प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, लोहारघाट, आपका स्वागत करता हूं। आज का बच्चों हमारा विषय है अपनी पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 11 की हिंदी की अंतराल भाग 1 जो पूरक पुस्तक है, ऐच्छिक पुस्तक है, उसके पाठ 2 के पहला जो हमारा भाग है, हिमालय के अमर आधारक, जिसको लिखा है उसके बारे में, जो अमर आधारक यानी कि आधार, हिमालय के अमर आधार यानी कि अमर कृतियां जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में समाहित हुई हैं। निकोलस रोरिक, जो एक रूसी चित्रकार थे, जिन्होंने भारत में रहकर भारत को अपना निवास स्थान बनाया, पूरी दुनिया का भ्रमण किया, पूरी दुनिया के बहुत से देशों में वो गए, अपना जो भी उनका कार्य था चित्रकारी का, पेंटिंग का, वो किया। अंततः वो हमारे भारत में आकर जो है वो रहे और अंत तक जो है हमारी हिमाचल हिमाचल प्रदेश की जो पवित्र भूमि है, कुल्लू के नगर में जो है वो यहाँ पर आकर बसे। 20-25 वर्ष तक यहाँ पे रहे और यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। और इनको नाम दिया गया है बच्चों हिमालय के अमर आराधक भाग 1, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। निकोलस रोरिक, हिमालय की आत्मा के शिल्पकार। तो बच्चों, हम जानेंगे इसका, रोरिक जी का, कि ये थोड़ा सा इस रोरिक जी के बारे में कुछ यहाँ पर पंक्तियां लिखी गई है, इनको देखते हैं। हिमालय हमारे, मतलब हिमालय हमारे पाठ का जो सार है हम करते हैं, हिमालय हमारे लिए मात्र एक पर्वत नहीं, हिमालय युगों से भारतीय संस्कृति और साहित्य को अनुप्राणित करता रहा है। असंख्य कलाकारों ने हिमालय के मनोरम चित्र अंकित किए हैं, कुछ नए शब्दों में तो कुछ ने रंगों और तुलिका से। हिमालय के सौंदर्य को अपने चित्रों में अमर करने वाले रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक और भारतीय चित्रकार सरदार शोभा सिंह जी की कला यात्रा को जानना रोचक भी है और आनंदमयी तथा शिक्षाप्रद भी। निकोलस रोरिक का जन्म जो है, इनका निकोलस रोरिक का जन्म 9 अक्टूबर सन 1874 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ, लेकिन वे भारत में काफी समय तक रहे। निकोलस रोरिक की पत्नी का नाम हेलेना था। उनके 2 बेटे जॉर्ज और स्वेतोस्लाव हुए। शिक्षा। निकोलस रोरिक ने सन 1893 के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय और इंपीरियल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में एक साथ मैट्रिकुलेशन की शिक्षा जो है प्राप्त की। उन्होंने सन 1897 में कलाकार की उपाधि उनको जो है वो प्राप्त हुई और उसके अगले साल कानून की डिग्री भी उन्होंने प्राप्त की। तो बच्चों, अब इनकी मैंने कुछ जीवन एवं कलाकृतियों के बारे में, इनका जो जीवन रहा है उसके बारे में संक्षिप्त में एक सारांश के रूप में जो पाठ का सारांश दिया है। साथ में इनकी कुछ कलाकृतियों की झलकियां भी जो है, यहाँ पर कुछ चित्र जो है मैंने साथ में रखे हैं, आप उनको भी देखें और समझें। साथ में हम इनकी जीवनी सार जो है पढ़ते हैं। निकोलस रोरिक ने अपने जीवन में 7000 से भी अधिक चित्र अंकित किए। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार उनकी कला इतनी अद्भुत है कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। रोरिक की कला साधना में अनेक कलाओं का संगम है। पुरातत्व, कविता, साहित्य, मूर्ति शिल्प, वास्तुशिल्प, इंजीनियरिंग, संगीत, दर्शन
और विज्ञान में निकोलस की गहरी रुचि थी। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में एक सफल वकील भी बनना चाहते थे। रोरिक की चित्रकला में इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। निकोलस की चित्रकला में पहाड़ों का, विशेषकर हिमालय की चोटियों का प्रमुख स्थान है। उन्होंने कुल्लू के पहाड़ों को अपना निवास स्थान बनाया। हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों की जोखिम भरी यात्राएं की। पर्वत उनके लिए अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाले भी हैं और ईश्वर की असीम सत्ता के प्रतीक भी। पहाड़ों में रहकर मनुष्य अपने को तारों के अधिक निकट पाता है, ऐसी उनकी सोच रही है। ईश्वर के अधिक निकट पाता है, ऐसा उनका मानना था। निकोलस के चित्रों में पहाड़ अकेले नहीं है, मनुष्य जीवन भी उनमें सर्वत्र अंकित हुआ है। रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में उड़ते हुए वहां से पृथ्वी को देखकर कहा था, यहां से दृश्य निकोलस रोरिक के चित्रों की याद दिलाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, साथ में चित्र जरूर इनका अध्ययन करें, चित्रों का भी, इनको समझे। निकोलस सूखे रंग चूर्णों को घोलकर अपने रंग तैयार करते थे। उनके चित्रों में सघन और छाया के रंग एक अद्भुत वातावरण का सृजन करते हैं। उनके चित्र एक ऐसा चित्रलोक बनाते हैं जो अत्यंत निजी होने के साथ साथ हमारे परिचित संसार से मिलता जुलता है और उसमें आम आदमी की वास्तविक और काव्यात्मक चिंताएं झलकती है। उनके पहाड़ों के चित्रों में अतीत और वर्तमान, यह लोक परलोक एक साथ दिखाई पड़ते हैं। निकोलस केवल प्राकृतिक दृश्य और पर्वतमालाओं के ही चित्रकार नहीं, बल्कि उनके चित्रों में आदमी की उपस्थिति भी है और उसके वर्तमान और भविष्य की चिंताओं का अंकन भी। प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंधों को निकोलस के चित्रों में दर्शाया गया है। निकोलस अपने जीवन में घुमक्कड़ एवं खोजी रहे हैं। उनके चित्रों में भी निरंतर नूतन व सौंदर्य और आनंद की खोज दिखाई पड़ती है। नगर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित पहाड़ों के चित्र मानव पुष्प की खिली हुई पंखुड़ियों की तरह है। निकोलस किसी कला आदमी का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने सुंदर रूप से आंतरिक प्रेरणा से चित्र अंकित किए हैं। रूसी लेखक लियोनिद आंद्रे ने ठीक ही लिखा है, यह बराबर अपने लोक में रहते हैं, उससे अलग नहीं होते। आगे चलते हैं बच्चों, ये चित्र भी साथ में इनका देखें, इनको समझें। निकोलस रोरिक का परिचय रूस के महान साहित्यकार टॉल्स्टॉय और चित्रकार स्तानिस्लावस्की से हो गया था। बचपन में उन्होंने अपने सेंट पीटर्सबर्ग वाले घर में कंचनजंगा पर्वत का चित्र देखा और भारत की ओर खींचे थे। सन 1906 में 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अजंता की 2 आकृतियां बनाई थी। विवेकानंद का दर्शन और गुरुदेव टैगोर की कविताएं वे भारत में आने से पहले पढ़ चुके थे। 1923 में वे पहली बार भारत आए और 1925 के पश्चात कुल्लू के नग्गर में बसे। निकोलस उन महान कलाकारों में से थे जो किसी एक भावना को अपना लेते हैं और उसी को साकार करने के लिए जीवन लगा देते हैं। हिमालय के सौंदर्य को उन्होंने अपनी आत्मा में स्थान दिया। यही कारण है कि उनके चित्रों में हिमालय का बाहरी सौंदर्य ही नहीं, उसकी आत्मा के दर्शन भी होते हैं। नेहरू जी ने ठीक ही लिखा था कि निकोलस के चित्रों में हिमालय की आत्मा का अंकन हुआ है और उन अद्भुत कलात्मक चित्रों के लिए
भारत उनका आभारी है। निकोलस के हिमालय से जुड़े चित्र भारत की अमर संस्कृति, इतिहास और अक्षय ज्ञान के भंडार की ओर भी हमारा ध्यान खींचते हैं। निकोलस के चित्र सामान्य आकार के हैं। आगे क्रम में चलते हैं बच्चों। निकोलस चित्रकार होने के साथ साथ एक शानदार इंसान भी थे। महान बंगाली चित्रकार अवनिंदर नाथ ठाकुर के अनुसार निकोलस ने अन्य अनेक कलाओं के साथ साथ जीवन जीने की सबसे कठिन कला का में भी कुशलता पाली थी। निकोलस मिष्टभाषी, करुणाशील और धैर्यशील व्यक्ति। एक बार तिब्बत अभियान में उनकी सवारी के सभी पशु मर गए, यानी कि जो सवारी के सामान ले जाने के पशु थे, अपनी सवारी के थे, वो सब। वहां के स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। 16,000 फुट ऊंचे पर्वत पर हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में बिना उपयुक्त गर्म कपड़ों के उन्होंने रात बिताई। इतना होने पर भी उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और यात्रा विषयक पुस्तक भी लिखी। निकोलस भारत रूस मैत्री के प्रबल समर्थक थे। युद्ध और शांति की स्थिति में किसी भी देश की कलाकृतियों को हानि ना पहुंचाने का संधि पत्र उन्होंने तैयार किया, जिस पर विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति जताई और हस्ताक्षर किए। इस संधि पत्र को रोरिक पैक्ट के नाम से जाना जाता है। निकोलस के पुत्र स्वातोस्लाव रोरिक ने भी भारत में रहकर चित्रकला को प्रोत्साहित किया। निकोलस की कला भारत के लिए सदा ही प्रेरणादायक रहेगी। बच्चों, 13 दिसंबर सन 1947 को निकोलस रोरिक की कुल्लू के नगर में मृत्यु हो गई। तो बच्चों, ये कुछ अपने रोरिक जी की कुछ मैंने चित्रों की झलकियां और साथ में इनके जो जीवन का सार है वो मैंने आपके समक्ष रखा। अब पाठ्य पुस्तक में जो हमारी परीक्षा का आधार है, इस अंतराल पुस्तक में से हमारे को कुछ प्रश्न आते हैं परीक्षा में और उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना होता है। और तो इसी आधार पर आगे हम अभ्यास जो प्रश्न है उनका अध्ययन करते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है बच्चों, निकोलस रोरिक की कला के विषय में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या मत था? उत्तर, टैगोर के अनुसार रोरिक की कला अद्भुत थी, जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। शब्दों द्वारा उसे समझा या समझाया नहीं जा सकता, उसे देखकर ही उसका आनंद लिया जा सकता है। चित्रकला का आधार या माध्यम रंग है, इसलिए सफल कला वही है जिसे उसके माध्यम से समझा जा सके और उसे किसी अन्य माध्यम द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। टैगोर के अनुसार रोरिक की कला को रंगों द्वारा ही समझा जा सकता है, शब्दों द्वारा नहीं, इसलिए वे सफल कलाकार थे। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, निकोलस की चित्रकला की मूल प्रेरणा क्या थी? उत्तर है, निकोलस की चित्रकला की मूल प्रेरणा पहाड़ थे, जिन्हें उन्होंने अपने चित्रों में अनेक रूपों में अंकित किया। निकोलस ने अपना निवास पहाड़ों में ही बनाया ताकि वे पर्वतों से निरंतर प्रेरणा प्राप्त कर सकें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निकोलस रोरिक का पहाड़ों से कैसा रिश्ता था? निकोलस रोरिक का पहाड़ों से भावात्मक रिश्ता था। वे आजीवन पहाड़ों के सौंदर्य पर मुग्ध रहे और उन्होंने विभिन्न छवियां चित्रों में अंकित करते रहे। पहाड़ ही उनकी प्रेरणा शक्ति थी। पहाड़ों में उन्हें अतीत और वर्तमान का ही नहीं, असीम ईश्वर और ससीम मनुष्य का संगम दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर निकोलस अपने लिए रंग कैसे तैयार करते थे? उत्तर है, प्रोफेसर निकोलस रंग चूर्णों को
घोल में मिलाकर अपने लिए विशेष रंग तैयार करते थे। वे बाजार के बने बनाए रंगों का प्रयोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, निकोलस के चित्रों में पर्वतों और मनुष्य का सहचर्या कैसे उभरा है? उत्तर है, निकोलस केवल प्रकृति और पर्वतमालाओं के ही चित्रकार नहीं थे। उनके चित्रों में सर्वत्र मनुष्य की उपस्थिति और मनुष्य जीवन की चिंताएं उभरती है। निकोलस का एक चित्र दूर देश के आगत है। इसमें दूर देश से आने वाले यात्री का धुंधला सा चित्र है। यह दूर देश हमारा अतीत भी हो सकता है, पिछला जन्म भी और परलोक भी। पर्वतों में साधु, ग्रामीण, युवतियां तथा देवी देवताओं का चित्रण भी इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है बच्चों, निकोलस रोरिक का भारतीय कला और संस्कृति के प्रति प्यार कैसे दिखाई पड़ता है? निकोलस रोरिक भारत आने से पूर्व अपने पीटर्सबर्ग वाले घर में कंचनजंगा पर्वत का चित्र देखकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध हुए थे। 1906 में उन्होंने अजंता की 2 मूर्तियों के चित्र भी बनाए थे। स्वामी विवेकानंद का दर्शन भी उन्होंने पढ़ा था और टैगोर की कविताएं भी उन्होंने पढ़ी थी। कुल्लू के नगर में रहकर उन्होंने हिमालय के असंख्य अद्भुत चित्र अंकित किए। रोरिक पैक्ट उनके कला प्रेम का सूचक है। निकोलस भारत आए और भारत के होकर रह गए। वे भारतीय कलाओं के सच्चे पुजारी थे। आगे बच्चों, निकोलस के चित्रों में कला और प्रकृति का किस रूप में चित्रण हुआ है? निकोलस रोरिक के चित्रों में प्रकृति मनुष्य रहित नहीं है। निकोलस की कला ने प्रकृति के बाहरी रूप रंग को ही चित्रित नहीं किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी अंकित किया है। निकोलस किसी कला आंदोलन से जुड़े नहीं थे, बल्कि मुक्त रूप से प्रकृति के चित्रण करते थे। उनके चित्रों में मनुष्य और प्रकृति का सुंदर संयोग मिलता है। हिमालयन शोध अभियान, अगला प्रश्न है, हिमालयन शोध अभियान में उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हिमालय शोध अभियान में उन्हें दुर्गम पर्वतों में बहुत ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ा, जहां भयंकर ठंड होती थी और चारों ओर बर्फ पड़ी रहती थी। एक बार तिब्बत में 16,000 फुट की ऊंचाई पर यात्रा करते हुए वहां के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें बिना गर्म वस्त्रों के समय बिताना पड़ा। उनके साथ सामान ढोने और सवारी के लिए जो पशु थे वो भी सब मर गए। उन्होंने धैर्य नहीं खोया। अंततः उन्हें आगे जाने की आज्ञा मिल गई और वे अपने अभियान में आगे बढ़ते गए। प्रोफेसर निकोलस रोरिक भारत रूस मैत्री के हिमायती थे, कैसे पता चलता है? प्रोफेसर निकोलस रोरिक भारत रूस मैत्री के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि सच्चे सौंदर्य के दर्शन भारत में ही होते हैं। भारत के महान कलाकारों और नेताओं से उनका परिचय था। भारतीय दर्शन, साहित्य और कलाओं के वे प्रेमी थे। उनकी डायरियों से पता चलता है कि उन्होंने अपने भाई को लिखा था कि भारत और रूस में अधिक से अधिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने भारतीय मार्ग अपनाने की सदा वकालत की। बेटा, अंतिम प्रश्न हमारा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और रोरिक जी की ये पूरी मेहनत का जो है निचोड़ भी इस प्रश्न में आता है। निकोलस रोरिक कला प्रेमी। रोरिक पैकेट क्या है? प्रश्न है, रोरिक पैकेट क्या है? निकोलस रोरिक कला प्रेमी थे। उन्होंने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व की सुंदर कलाकृतियां और बहुमूल्य पुस्तकें नष्ट हो गई। उन्होंने एक संधि पत्र तैयार किया जिसमें विश्व के राष्ट्रों से युद्ध के समय कलाकृतियां न नष्ट करने की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा गया था। विश्व के अनेक राष्ट्रों ने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप अब युद्ध में विरोधी देश की पुस्तकालयों और कलाकृतियों को निशाना नहीं बनाया जाता।
इस संधि को ही रोरिक पैक्ट का नाम दिया गया। तो बच्चों, ये हमारा आज का पाठ था, जो यहीं पर समाप्त होता है। रोरिक, निकोलस रोरिक के बारे में, उनकी कलाकृतियों के बारे में, हिमालय प्रेम के बारे में और हमने अध्ययन किया, और अभ्यास प्रश्न भी हमने इनका अध्ययन भी किया। अब हम अगले अंक में पुनः मिलेंगे। इसी के साथ बच्चों, धन्यवाद।